हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का लर्निंग एंड टीचिंग की कंप्लीट वीडियो सीरीज में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। इस कॉन्सेप्ट को आज की वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। बट इससे पहले अगर आप लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग की जो फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोगों ने टीचिंग को और लर्निंग को काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किया था कि टीचिंग क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, इनकी मीनिंग्स, नेचर, रिलीवेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स। इट मीन्स कंप्लीटली हमने जाना था कि टीचिंग एंड लर्निंग क्या होती है। अगर आपने वह फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वह फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको आज के टॉपिक को काफ़ी डिटेल्स में समझने के लिए आसानी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट स्लाइड से, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड टीचिंग। आज की वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी। देखिए, टीचिंग एंड लर्निंग के बीच में क्या रिलेशनशिप होते हैं। तो फर्स्ट रिलेशनशिप होता है टीचिंग इज नॉट वन साइडेड एक्टिविटी बट लर्निंग कैन बी वन साइडेड। अब इसको समझेंगे फ्रेंड्स, ये कैसे। यहाँ हम लिखते हैं कि टीचिंग, हम लोगों ने क्या बोला कि टीचिंग वन साइडेड नहीं है, बट जो लर्निंग है वो वन साइडेड हो सकती है। अब ऐसा कैसे, देखिए, जब भी किसी टीचर को टीचिंग करनी है, किसी व्यक्ति को टीचिंग करनी है, तो टीचिंग करने के लिए भाई एक तो व्यक्ति होगा जो टीचिंग करेगा, यानी टीच करने वाला व्यक्ति होगा, जिसको हम टीचर कहते हैं। एंड टीचिंग भाई किसी न किसी व्यक्ति को की जाएगी ना। तो किसी न किसी व्यक्ति को जिसको हम टीचिंग करेंगे, इट मीन्स टीचिंग के प्रोसेस में अब हम लोगों को एक स्टूडेंट भी, कम से कम एक स्टूडेंट चाहिए। इट मीन्स हम कहेंगे कि ये वन साइडेड नहीं है, बल्कि कम से कम एक साइड तो हम कहेंगे टीचर से स्टूडेंट की ओर, एंड सेकंड स्टूडेंट से टीचर की ओर ये प्रोसेस चलता है। तो इसलिए टीचिंग एक टू वे प्रोसेस है। सेकंड, अगर हम लर्निंग की बात करें तो लर्निंग वन साइडेड हो सकता है, लर्निंग कैन बी वन साइडेड, क्योंकि लर्निंग में हम लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, और सेल्फ स्टडी के लिए कभी भी टू वे की जरूरत नहीं होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, फर्स्ट हम कह सकते हैं कि टीचिंग वन साइडेड नहीं है, बल्कि लर्निंग वन साइडेड हो सकता है। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। टीचिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी बट लर्निंग इज इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। देखिए फ्रेंड्स, सेम अगेन हम वही बात बोलेंगे कि टीचिंग क्या है, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं है। क्यों? क्योंकि टीचिंग करने के लिए एटलीस्ट एक टीचर और कम से कम एक स्टूडेंट की आवश्यकता होती है। तो ये एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं है। लेकिन लर्निंग एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि लर्निंग में हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और सेल्फ स्टडी को हम इंडिपेंडेंटली खुद की, एक तरह से किसी की हेल्प के बिना हम लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो हम कहें कि टीचिंग एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं होती है, बल्कि लर्निंग एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी होती है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो टीचिंग एंड लर्निंग बोथ आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ, यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग दोनों कैसे होते हैं फ्रेंड्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होते हैं। अब ऐसा कैसे? देखिए, फॉर्मल की अगर हम लोग बात करें तो टीचिंग और लर्निंग का जो फॉर्मल प्रोसेस है वो होता है स्कूल्स के अंदर में, कॉलेज के अंदर, और जो भी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और जो कोचिंग सेंटर्स, यानी जो ऑफिशियल जो टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, वहाँ पर फॉर्मल टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। सेकंड, अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो देखिए, इनफॉर्मल टीचिंग एंड लर्निंग जरूरी नहीं कि आप लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा एटसेट्रा में आप लोग अपनी टीचिंग एंड लर्निंग को कंप्लीट करें, बल्कि हमारी टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस आउट ऑफ द स्कूल, यानी स्कूल और कॉलेज से बाहर भी चलता रहता है। हमने जाना था अपनी टीचिंग एंड लर्निंग की फर्स्ट चैप्टर में कि टीचिंग एंड लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो कि लाइफ लॉन्ग यानी लाइफ टाइम चलता रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता, टिल द डेथ, यानी किसी व्यक्ति की डेथ तक यह प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। तो सेम इसी प्रकार से हम कहेंगे कि टीचिंग एंड लर्निंग का जो प्रोसेस है इनफॉर्मल होता है स्कूल कॉलेज के बाहर, जहाँ पर हम लोग बिना स्कूल कॉलेज के अपने इन्वायरमेंट से, अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से, यानी किसी अलग किसी दूसरे व्यक्ति से हम लोग सीखते हैं या फिर उसको कुछ सिखाते हैं। तो हम कहेंगे इनफॉर्मल टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस आउट ऑफ द स्कूल होता है। इस प्रकार से टीचिंग एंड लर्निंग दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकती है। बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। इन टीचिंग इंटरेक्शन इज मस्ट बट इन लर्निंग इंटरेक्शन मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी मस्ट।
इट मीन्स फ्रेंड्स देखिए, अगर हम टीचिंग की बात करें, अगेन देखिए टीचिंग में इंटरेक्शन जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक टीचर और एक स्टूडेंट होना आवश्यक है टीचिंग के लिए। एक अकेला पर्सन कभी भी टीचिंग नहीं कर सकता है। सेम इसी प्रकार से जब एक टीचर एक स्टूडेंट से जब एक टीचर एक स्टूडेंट से इंटरेक्शन करेगा और स्टूडेंट एक टीचर से इंटरेक्शन करेगा, उसी के बाद में टीचिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। लेकिन लर्निंग के लिए इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि लर्निंग में हम लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और सेल्फ स्टडी के लिए हम लोगों को किसी दूसरे पर्सन से इंटरेक्शन की जरूरत फील नहीं होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है फिफ्थ पॉइंट। टीचिंग एंड लर्निंग बोथ आर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेसेस। देखिए दोनों के दोनों कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों प्रोसेसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉन्शियस ऐसे कि भाई, और देखिए कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस नहीं, यानी टीचिंग एंड लर्निंग कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस दोनों प्रकार के एग्जांपल्स हो सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि टीचिंग इज ए सोशल एक्ट व्हाइल लर्निंग कैन बी सोशल और इंडिविजुअल बोथ। देखिए टीचिंग क्या है, क्योंकि टीचिंग के लिए हमने अगेन देखिए सेम एग्जांपल, एक टीचर और एक स्टूडेंट की आवश्यकता होती है, इसलिए हम कहेंगे कि ये कैसा है, एक सोशल प्रोसेस है। लेकिन लर्निंग दोनों हो सकता है, लर्निंग सोशल भी हो सकता है, भाई हम लोग ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, है ना, और हम लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। हम लोग अपने स्कूल के अंदर भी पढ़ सकते हैं, और हम लोग अपना सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि जो लर्निंग है वो सोशल और इंडिविजुअल दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो टीचिंग है वो हमेशा सोशल होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। टीचिंग एंड लर्निंग बोथ आर आर्ट। देखिए टीचिंग और लर्निंग दोनों क्या है, आर्ट हैं, एज वेल एज साइंस भी है। वैसे ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसको हम कहेंगे टीचिंग एंड लर्निंग बोथ आर आर्ट एज वेल एज साइंस। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एट्थ पॉइंट, टीचिंग इज गोल ओरिएंटेड बट समटाइम्स लर्निंग इज नॉट गोल ओरिएंटेड। देखिए अब इसको कैसे समझेंगे, नॉर्मली हम लोग किसी व्यक्ति को अगर टीच करते हैं तो हमारा एक गोल होता है उसको टीच करने का। लेकिन लर्निंग कभी कभार होता है कि गोल ओरिएंटेड नहीं होते, क्योंकि हम लोग जब इन्वायरमेंट से, अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, पेरेंट्स से कुछ ऐसी चीजें सीखते हैं जिनका कोई गोल नहीं होता, बट हम लोग लर्निंग कर लेते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि लर्निंग गोल ओरिएंटेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन टीचिंग हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, काफ़ी सिंपल एंड छोटी वीडियो थी, जिसमें हम लोगों ने जाना कि टीचिंग एंड लर्निंग के बीच में क्या रिलेशनशिप्स होते हैं। 8 पॉइंट्स को हमने जाना, और काफ़ी डिटेल्स में हमने इनको विद एग्जाम्पल समझने की कोशिश भी की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।